नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार आपके अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम हिस्ट्री का एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है विदेशी यात्री। मतलब भारत के अलावा में जो अन्य देश के यात्री थे वो समय समय पर भारत में आए और उनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। या तो पूछा जाए कि कोई भी यात्री का नाम देगा वो कहेगा किसके दरबार में आया था या किसके दरबार में रहता था या फिर उसने कौन सी किताबें लिखी हैं। तो इस टॉपिक में हमने काफी कुछ चीजें कवर की हैं और वीडियो भी ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत ज्यादा तो 15 मिनट का लंबा हो सकता है, लेकिन ये टॉपिक आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के कि हम क्या देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, आज का टॉपिक है प्राचीन भारत के सभी विदेशी यात्री। ओके, देखते हैं भाई। पहला यात्री मैंने कौन सा लिया? पिलनी। क्या नाम लिया? पिलनी। इटली का निवासी था, क्योंकि हमारे एग्जाम में कभी कभी निवासी भी वो पूछ लेता है। फिर कब आया था? पहली शताब्दी में आया था। कब आया था? पहली शताब्दी में आया था। इसने पुस्तक भी लिखी है, नेचुरल हिस्ट्री। क्या पुस्तक लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री किताब इसने लिखी है। दूसरा टॉलमी पोलैंड का निवासी था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पोलैंड का निवासी था। ये इसके बाद में आया, दूसरी शताब्दी में आया और इसने कौन सी बुक लिखी? भारत का भूगोल नामक इसने किताब लिखी। नंबर थर्ड और इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेगास्थनीज। नंबर तीसरा कौन सा था? मेगास्थनीज, जो यूनानी शासक सिल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? ये मेगास्थनीज। इसको किसने भेजा था? तो जो यूनानी शासक था सिल्यूकस निकेटर, उसने भेजा था अपने राजदूत के रूप में। फिर किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज और समझ लेते हैं। कभी कभी तो पूछेगा कि यह यात्री किसके राजा के दरबार में रहता था। कभी कभी वंश भी पूछा जा सकता है। पर्टिकुलर वो एक यात्री का नाम देगा और कहेगा कि यह यात्री किस वंश से संबंधित था। ठीक है, तो ध्यान रखना, मौर्य वंश से संबंधित। राजा पूछे चंद्रगुप्त मौर्य और अगर वंश पूछे तो मौर्य वंश से संबंधित था, मतलब उसके दरबार में आया था। आगे के दरबार में। और बुक इसने, हाँ बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक इंडिका इसने लिखी थी। आगे डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में सीरिया से आया था। कहने का मतलब सीरिया देश का निवासी था डाइमेकस और बिंदुसार के दरबार में यह आया था। आगे देखते हैं फाह्यान। आगे क्या है? फाह्यान चीनी यात्री। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, चीनी यात्री हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चीनी यात्री, पहला चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने, इसकी रचना पूछी जाती है, किसने कौन सी किताब लिखी? तो फो क्यों की, क्योंकि भाई चाइनीज नाम है तो इस प्रकार से ही होंगे। फो क्यों की इसने रचना लिखी। फिर नेक्स्ट है ह्वेनसांग 630 ईस्वी में ईसा पूर्व में हर्षवर्धन के समय में आता है। हर्षवर्धन के समय में आता है। इसने कौन सी कविता लिखी? सी यू की। भाई रुकी नहीं है, मैं माफी चाहता हूं, यहाँ पे मेरे से मिसप्रिंट हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सही लिख देता हूं। सी क्यू या कहीं कहीं पे क्यों भी मिल जाता है, सी क्यू की। इसने ये जो है एक किताब लिखी हुई थी। इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फाह्यान ह्वेनसांग, ठीक है। इसे जो है यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन काल में जो कि बिहार राज्य में स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया। कहा जाता है कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बहुत ज्यादा बड़ा था और पूरे वर्ल्ड में फेमस था, पूरे वर्ल्ड में फेमस था। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है? इतसिंग, ये भी चीनी यात्री था। इतसिंग जो क्या था? चीनी यात्री ये भी था। कब आया? 672 ईस्वी में आया और यह बौद्ध भिक्षु था। मतलब क्योंकि भाई 600 ईस्वी के आसपास ना बौद्ध धर्म की भारत में शुरुआत हुई थी और ये बहुत जोरों से फैल रहा था, तो ये काफी ज्यादा प्रभावित हो गया। कौन? इतसिंग। इतसिंग क्या हो गया? बौद्ध धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित हो गया, उसका क्या बन गया? एक भिक्षु बन गया। ओके, नेक्स्ट है अलबर्नी। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है अलबर्नी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ में अलबर्नी भी आया, आपका कुतबी भी आया था, लेकिन उतबी मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। या उज्बेकिस्तान का निवासी था। कौन? अलबर्नी। इसने तहकीक ए हिंद किताब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है किताब? फिर से एक बार देख लीजिए।
तहकीक ए हिंद किताब लिखी और यह पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। मतलब पहला मुस्लिम था जिसने भारत में पुराणों का अध्ययन किया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इब्न बतूता यह अफ्रीका का निवासी था। कहाँ का? अफ्रीका का निवासी था। अफ्रीका में देखा होगा आपने मोरक्को। अफ्रीका में मोरक्को का नाम जरूर सुना होगा। मोरक्को की सीमा जो है भूमध्य सागर से लगती है। यह कहाँ का निवासी था? मोरक्को। और अगर वो महाद्वीप पूछे तो अफ्रीका महाद्वीप का निवासी था। यह तुगलक वंश के दरबार में आया था। तुगलक वंश का दरबारी तभी था। इसने रहला नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है। जिस वंश या जिस राजा के दरबार में आया था और जहां रहता था वो इंपॉर्टेंट है, प्लस कहाँ का निवासी था तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस वीडियो को मेरा उद्देश्य बहुत कम समय में ही मैं समाप्त कर दूं। आगे है मार्को पोलो वेनिस यात्री था। और ये पांडे मतलब पांडे वंश आपने सुना होगा ना, दक्षिण भारत का वंश था। पांडे है, चेर है, चोल है, तो पांडे वंश से संबंधित था। आगे है बारबोसा कृष्ण राय प्रथम के दरबार में 1560 ईस्वी में आया था। ये भी दक्षिण भारत में, आपने विजयनगर साम्राज्य का नाम सुना होगा, तो जो कृष्णदेव राय है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक ईरानी शासक और विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के दरबार में आया था। देवराय प्रथम कहाँ? विजयनगर। ये सभी के सभी ना कृष्ण देवराय, ये सभी विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। 1414 में आया था, वेनेसिया से आया था। कहां से? वेनेसिया से आया था। ये डोमिंगो पायस क्या है? पुर्तगाली निवासी था और कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। नेक्स्ट है हॉकिंस। भैया हॉकिंस जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि पहला अंग्रेज था। हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला अंग्रेज यात्री कौन था जो कि जहांगीर के दरबार में आया? तो कौन था? हॉकिंस ही था। कैप्टन, इसका पूरा नाम क्या है? कैप्टन हॉकिंस। ओके, आगे सर थॉमस रो सन 1616 में राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। राजा जेम्स प्रथम का क्या था? ये राजदूत था। राजा जेम्स प्रथम मतलब जो इंग्लैंड था ना, इंग्लैंड उसके राजा थे, तो उन्होंने भेजा था कि भाई जाओ इंडिया जाओ, वहां से कुछ खबर जो है लेके आइए। अब देखो कॉमन सेंस, अगर यहाँ पे पूछा जाए थॉमस रो जो है किसके दरबार में आया था, तो भाई 1608 में कौन था? जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में यही आता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे बेप्टिस्ट टेबेरनियर, यह शाहजहां के दरबार में आया था। किसके दरबार में? शाहजहां के दरबार में आया था ना। लास्ट है अल मसूदी अरबी यात्री महिपाल प्रथम के दरबार में आया था। किसके दरबार में? महिपाल प्रथम के दरबार में आया था। तो लगभग में मुझे लगता है, मैं वीडियो कितना लंबा हो गया मैं ये तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन हाँ मुझे इतना अनुमान है कि 10 मिनट से कम ही समय होगा। अगर आपका एक कोई टॉपिक 10 मिनट के अंदर समाप्त हो रहा है तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मेहनत हमारी पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।